अस्सलाम वालेकुम। हम में अक्सर लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी एसिड रिफ्लक्स यानी बर्निंग सेंसेशंस की कंप्लेन रहती है। एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन बेसिकली हमारे ईसोफेगस के एंड और स्टमक से पहले मौजूद स्फिंक्टर वाल्व के ठीक से काम न करने की वजह से होता है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारे माउथ और ईसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में चला जाता है। फूड के स्टमक में जाते ही स्फिंक्टर वाल्व बंद हो जाता है, जिससे फूड डाइजेशन के दौरान हमारे स्टमक से ईसोफेगस की तरफ मूव नहीं कर पाता। इसके साथ साथ ये वाल्व स्टमक एसिड को ईसोफेगस में जाने से भी रोकता है। अलबत्ता कभी कभी स्फिंक्टर वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाता, जिससे स्टमक एसिड ईसोफेगस में इंटर होने लग जाता है। इस कंडीशन को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि हम में से हर कोई कभी ना कभी एसिड रिफ्लक्स का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन खाने के फ़ौरन बाद बार बार होने लग जाए तो इस कंडीशन को जर्ड यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। जर्ड के पेशेंट्स में बार बार एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से ईसोफेगस की वाल्स में मौजूद सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिसे ईसोफेजाइटिस भी कहते हैं। अगर जर्ड को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये कंडीशन ईसोफेजियल कैंसर की वजह भी बन सकती है। लिहाजा डॉक्टर्स ज़्यादातर मेडिकेशंस के थ्रू जर्ड को ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन्स काम करना छोड़ दें तो डॉक्टर्स एक ख़ास प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं, जिसे फंडोप्लिकेशन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि फंडोप्लिकेशन प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। फंडोप्लिकेशन, जिसे निसन फंडोप्लिकेशन भी कहा जाता है, एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर है जो दो मुख्तलिफ तरीक़ों से परफॉर्म किया जा सकता है, जिनमें लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन और ओपन फंडोप्लिकेशन शामिल हैं। फंडोप्लिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले डॉक्टर्स पेशेंट के स्टमक की डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सरेज, ईसोफेजियल मैनोमेट्री यानी कि ईसोफेगस में प्रेशर की मेजरमेंट और एंडोस्कोपी टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर शुरू होने से तकरीबन 22 से 24 घंटे पहले तक पेशेंट्स को कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन में सर्जन पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देकर सर्जिकल साइट को नम कर देता है, जिसके बाद पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन में एक स्मॉल कट के थ्रू स्टमक में लेप्रोस्कोप इंसर्ट की जाती है। लेप्रोस्कोप के फ्रंट पर कैमरा अटैच्ड होता है, जिसकी मदद से स्टमक के अपर पोर्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद सर्जन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से स्टमक के अपर पोर्शन को ईसोफेजस के लोअर पोर्शन पर रैप कर देता है और वाउंड को स्टिच करके क्लोज कर देता है। लेप्रोस्कोपी के बरक्स ओपन फंडोप्लिकेशन में सर्जन पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है और एब्डोमिनल रीजन में एक लार्ज कट के थ्रू स्टमक को एक्सपोज किया जाता है। इस तरह स्टमक के अपर पोर्शन को ईसोफेगस के एंड पर रैप करके वाउंड को स्टिचेस की मदद से क्लोज कर देता है। फंडोप्लिकेशन प्रोसीजर के बाद 1 से 2 दिन तक पेशेंट्स को सोर थ्रोट की कंप्लेन हो सकती है, जबकि न्यूट्रिशन के लिए पेशेंट को वेन के थ्रू फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है और स्टमक में ट्यूब पास करके गैस्ट्रिक जूसेस को रिमूव किया जाता है। पेशेंट को उस वक्त तक खाने से मना किया जाता है जब तक कि उसे बाउल मूवमेंट्स ना हो या फिर वो गैस पास ना करे, क्योंकि ये दो अलामात इस बात का प्रूफ होती हैं कि पेशेंट की बॉडी अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस लौट रही है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपका होस्ट साद खान आपसे मिलूँगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।